जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज मैं इस संदर्भ में बात करने वाला हूँ कि अभी हमारे सिर पर झारखंड विधानसभा का चुनाव आने वाला है। उसमें हम सभी क्रांतिकारी साथी को यह निर्णय लेना है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। हमें युवाओं की सरकार बनाना है, तो यह हमें प्रयास करना होगा कि हम सभी युवा मिलकर लगन से, कटिबद्धता के साथ क्षेत्र में जाए और जनसंपर्क अभियान चलाए, टाइगर के विचारों को जन जन तक पहुंचाए और उनका जो रणनीति है, जो मुद्दा है, स्थानीय नीति का, विस्थापन नीति का, नियोजन नीति का, पुनर्वास नीति का, 1932 आधारित खतियान का, वो सभी उन्हें बताने का प्रयास कीजिए और यह भी समझाने का प्रयास कीजिए कि यदि इस तरह का कानून हमारे झारखंड राज्य में बन जाता है तो हमारे आम आवाम को सबसे पहले नौकरी में और रोजगार में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। बाहरियों को बाद में देखा जाएगा। यह झारखंड राज्य हमारा है और यह हमारे लिए बना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर, यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के रोजगार पर और यहाँ के नियोजन पर मेरा अधिकार बनता है। इसीलिए सबसे पहली भागीदारी मेरा होना चाहिए। यदि टाइगर जयराम महतो जीतते हैं तो वह इन नीतियों पर काम करेंगे और ऐसी नीति का गठन कर हम सभी झारखंड वासियों को सुगम और सुलभता का आधार बनाकर उनका विकास करने का काम करेंगे। हमें चाहिए कि सभी युवा मिलजुल कर अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विधानसभा प्रत्याशी को उनको जिताने में पूरी तरह से मदद करें। आर्थिक हो, सामाजिक हो या जैसे भी बनता है आपसे उनका सहयोग करें, समर्थन करें। आम आवाम में यह जागरूकता लाना काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ के लोग कैसे समझेंगे कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के आवाम के लिए लड़ रहे हैं। तो यह बात हमें बतानी होगी कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। उसके लिए उन्हें समझाना होगा कि हमें अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, हमें क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना है जो हमारी झारखंड की माटी का हो, हमारे झारखंड के बेटा हो, हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो, हमारे क्षेत्र का बेटा हो। कोई नहीं चाहेगा बाहर से लाकर कि आपके क्षेत्र का, आपके घर परिवार का विकास हो। आपका घर का बेटा, आपके घर परिवार का व्यक्ति ही चाहेगा कि आपका कल्याण हो, आपका उत्थान हो। बाहर के लोग ऐसे भी नहीं चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपका भलाई हो। वे चंद भलाई चाहेंगे लेकिन समूल भलाई अपना करेंगे। आप आज वर्तमान स्थिति में यह देखने को आपको मिलता है कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, सब अपना अपना पेट भरने में लगे हैं। आप पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यदि आपके पास कोई शिकायत है, कोई मजबूरी है, फिर भी उसका आनन फानन करके राजनीतिक मुद्दा बना देता है और आपको कुछ नहीं मिलता है। तो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हम चाहेंगे कि उन सभी समस्याओं का यथाशीघ्र निदान करने का काम करेंगे। यह तभी संभव है जब हम शासन में आएंगे, हमारा सत्ता हमारे हाथ में रहेगा। हम जैसे चाहेंगे झारखंड को वैसे करेंगे। यहाँ के झारखंडियों के लिए नीति नियम बनाएंगे, तब जाके हमें वह अधिकार प्राप्त होगा जो हमारे लिए, हमारे झारखंड के लिए जो बना है वो मिलेगा। अभी शासन दूसरे के हाथ में है, जिससे कि हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे
कि रोजगार की क्या स्थिति है। अभी रोजगार तो मिलना मुश्किल है, पलायन हो रहा है। पूरे झारखंड में लगभग 30 लाख से ऊपर 30 लाख झारखंडी बाहर जाने को मजबूर है, और बाहर में जाते हैं उन्हें सही से मजदूरी नहीं मिल पाता है। उनके साथ जो समस्या होती है उनका निदान नहीं हो पाता है। किसी प्रकार वे गिर कर मर जाते हैं, उनका मुआवजा और उनका यहाँ तक का शव लाने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाता है। क्या करें? अगर यहाँ पे रहते हैं तो रोजगार नहीं है, उनका परिवार भूखों मरेगा, वह भूखे मरेंगे। फिर बाहर जाना उनकी मजबूरी बन जाती है। बाहर जाते हैं और हम में से कुछ भाई अपने जान गंवा के चले आते हैं। तो इस जो नाकामी है, यहाँ के जो रोजगार है, उसे हमें बरकरार रखने के लिए हमारे यहाँ झारखंड में नीति नियम बनना ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं सब अपना झोली भरने का काम किया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो। बहुत खजाने लूटे हैं हेमंत सरकार ने, मधु कोड़ा ने, वगैरह वगैरह मंत्रियों ने। यहाँ झारखंड को एकदम खोखला कर दिया है। यह झारखंड संसाधनों से भरा पूरा क्षेत्र है, इसको लूट लूट कर कंगाल कर दिया है, और हम सभी झारखंड वासी कंगाल होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बेहाल होते जा रहे हैं। तो इसी से निपटने के लिए हमें अब बदलाव करने की ज़रूरत है। हम यदि चाहें तो बदलाव इसे कर सकते हैं। यह संकल्प लेना होगा कि अभी हम एक विकल्प के रूप में टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जो जेल किम की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पार्टी है, उनके हाथों को मजबूत करें और घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर लोगों से यह आह्वान करें, लोगों से यह निवेदन करें कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। हम आपकी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निदान करने का काम करेंगे, और निदान कर मैं आपको उसका हल करूँगा। आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय से मुक्ति पाने के लिए बस एक ही विकल्प है, युवाओं की पार्टी, जेल किम की पार्टी, जो आपको हक और अधिकार दिलाने के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है। किसी भी समय, किसी भी हालात से निपटने के लिए वह आपके साथ खड़ा रहता है। तो हमें वैसे पार्टी का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उन्हें अपना मत देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे हमारा वोट लेंगे और सिर्फ अपना झोली भरेंगे, इसलिए वोट देना है कि हमारा जो हक अधिकार है वो हमें दिलाने में वो सक्षम है। अभी तक हमारी पार्टी लगभग 15 करोड़ रुपये से ऊपर तक का मुआवजा गरीबों को दिला चुकी है। इसीलिए हम आप सभी से यह आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी पार्टी को आप मत देने का काम करें। धन्यवाद।